शस्त्र पूजन यानी शस्त्रों की पूजा। 9 दिन शक्ति उपासना के बाद 10वें दिन जीवन के हर क्षेत्र में विजय की कामना के साथ चंद्रिका का स्मरण करते हुए शस्त्रों का पूजन करना चाहिए। शस्त्र पूजन विशेषकर क्षत्रिय और उनकी रियासतें बड़े धूमधाम से करती आ रही हैं। इस दिन क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए सज धज कर राजपूत रणबांकुरों की तरह केसरिया साफा बांधते हैं। तलवारों को एक बार फिर से म्यानों से निकाला जाता है। मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी युद्ध की तैयारी चल रही हो। तलवारों पर राज पुरोहित टीका करके रक्षा सूत्र बांधते हैं। राजे रजवाड़ों के समय से इस दिन को काफी महत्व दिया गया। क्षत्रिय इस दिन मां भवानी को आहुति देकर सर्वत्र विजय का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज के दिनों में तलवारों के अलावा मॉडर्न वेपन्स को भी शस्त्र पूजा में शामिल कर लिया गया। पिछले वर्ष आप लोगों ने देखा होगा कि राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजा के दौरान राफेल की पूजा की थी। इस दिन क्षत्रिय भगवान श्री राम को याद करते हुए अपने पूर्वज योद्धाओं को भी नमन करते हैं, जिसमें शामिल है महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर योद्धा। शस्त्र पूजा के दौरान अपनी कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए विधिवत पूजा अर्चना करवाई जाती है। दरअसल शस्त्र पूजन काफी पहले से चला आ रहा है। अश्विनी शुक्ल पक्ष दशमी को शस्त्र पूजन का विधान है। राजा विक्रमादित्य ने दशहरे के दिन देवी हरसिद्धि की आराधना की थी। छत्रपति शिवाजी ने भी इसी दिन मां दुर्गा को प्रसन्न करके भवानी तलवार प्राप्त की थी। विजयादशमी के शुभ अवसर पर शक्ति रूपा दुर्गा काली की आराधना के साथ साथ शस्त्र पूजा की परंपरा है। आज के समय में भारतीय सेना भी बड़े धूमधाम से शस्त्र पूजन करती है। आपको बता दें कि शस्त्र केवल दुश्मन को मारने के लिए नहीं होते, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए भी होते हैं और दुश्मनों के दिल में खौफ डालने के लिए भी। आप सभी से निवेदन है कि हथियारों की साफ सफाई के दौरान बेहद सावधानी रखें। जरा सी लापरवाही अनहोनी को न्योता दे सकती है। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। आप सबको विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सबकी मुरादें पूरी करे, सबको शक्ति मिले ताकि वो अपने हक की लड़ाई लड़ सके। मैं रुपेश सिंह एक बार फिर आप सबको प्रणाम और नमस्कार करता हूं। आज मन में एक बेचैनी है और एक कोलाहल भी। मैं चाहता हूं कि अपनी इस बात को आपके साथ शेयर करूं। मैं वेशभूषा, जन्म और संस्कार से संपूर्ण रूप से एक विशुद्ध हिंदू हूँ और मैं हिंदू धर्म की मान्यता को पूरी तरह मानता हूँ। इसके अलावे इंसानियत मेरा सर्वोच्च धर्म है। लेकिन इस बार दुर्गा पूजा के अवसर पर मेरे मन में एक बेचैनी, एक कोलाहल जो पैदा हुई, मैं उसे आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूँ कि यह विषय विचारणीय है जिसको हम सब भूलते चले जा रहे हैं। नवरात्रि, आज विजयादशमी है, माता रानी की विदाई का दिन। इसके ठीक एक दिन पहले नवरात्रि 9वीं रात थी और 9वीं रात को सिद्धिदात्री, माता सिद्धिदात्री की रात कही जाती है, जब आप 9 दिन के 9 रात के संपूर्ण त्योहार, उपासना, कठोर व्रत के परिणाम को यानी कि वरदान को मांगने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन यकीन मानिए कि इस दिन ही आप व्रत के मर्यादा, उसकी शुचिता, उसकी सच्चाई, उसके कठोर तप को भंग करके अपने वरदान को मांगने से पहले ही व्रत की तपस्या को खत्म कर देते हैं। क्या यह सही है? नवरात्रि के दिन 9वीं रात को, महानवमी के दिन बलि पूजा होती है और यह बलि पूजा वर्षों से चली आ रही परंपरा है। हमारे यहाँ भी होती रही है और अधिकांश घरों में देखा जाता है बिहार में बलि पूजा होती है। लेकिन बलि पूजा के साथ साथ इस बलि को लोगों ने किस तरह से दुरुपयोग करके, भ्रमित करके, अपभ्रंश करके, बर्बाद करके महिषासुर की शक्ति को आगे बढ़ाते हुए मारकाट नाम दे दिया है, पता ही नहीं चला। दरअसल महानवमी के दिन हम सब विशेष पूजा के लिए तैयारी कर रहे होते हैं और इस दिन
आम आदमी से बातचीत की भाषा में मैंने जब कहा कि आज तो महानवरात्रि है, महानवमी है, नवरात्रि का महानवमी है, विशेष पूजा है, तो लोगों ने कहा आज मारकाट है। मैं हतप्रभ था, चौंक गया, ये मारकाट क्या होता है? मारकाट का तो कहीं मैंने सुना ही नहीं था। मैं सीधे भागता हुआ अपने पंडित जी के पास गया। पंडित जी, मेरे मन की इस बेचैनी को दूर करिए और बताइए ये मारकाट किस दिन होता है और ये मारकाट कहाँ शास्त्र में वर्णित है? दुर्गा सप्तशती के पाठ में कहाँ मारकाट का वर्णन है? पंडित जी ने कहा, वो मुस्कुराए और बोले कहीं मारकाट का वर्णन नहीं है। बलि पूजा है, तो बलि पूजा चूंकि परंपरा है और परंपरा के साथ साथ रूढ़ी और कई वर्षों से, कई पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा को तोड़ना इतना आसान भी नहीं होता है। हालांकि बलि पूजा भी, किसी निरीह पशु की बलि देना भी सही नहीं है। यहाँ कोई हिंदू मुसलमान और किसी अन्य धर्म की बात नहीं है, बात है इंसानियत की, बात है जीव हत्या की। किसी भी जीव की हत्या करने से बेहतर है कि आप अपने अंदर की बुराई का दान कर दें, उसका बलिदान कर दें, और अगर इससे भी ज़्यादा आप देवी के प्रति समर्पित हैं तो अपनी उंगली से रक्त निकाल कर उनको दान कर सकते हैं। लेकिन किसी निरीह जीव का, वो भी पाठा, खस्सी, और यहाँ तक कि पहले तो अब तो ये सब परंपरा खत्म हो रही है, काड़ा की बलि होती थी, काड़ा यानी कि भैंस के बच्चे की, और कई तरह की बलि होती रही है। तो निरीह पशुओं की बलि ये कहाँ वर्णित है? उन्होंने कहा ऐसा वर्णन नहीं है। बलि की बात है, बलि का वर्णन आया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी निरीह पशु की हत्या करिए। लेकिन चूंकि ये वर्षों से चली आ रही परंपरा है, हमारे पूर्वजों के द्वारा चलाई जा रही रूढ़ी है, जिसे तोड़ना इतना आसान भी नहीं है, इसलिए बलिदान और बलि पूजा पर मैं बहुत बात नहीं करूंगा। बलिदान जो लोग करते हैं करें, कोई नारियल की बलि करता है, कोई भुआ की बलि करता है, कोई बेल की, बेलवर्नी की बेल की बलि करता है, लेकिन बलि को के द्वारा, बलि के दौरान जो कुछ रखा जाता है, देवी के चरण में समर्पित किया जाता है, उसे प्रसाद कहते हैं और उसे लोग ग्रहण करते हैं प्रसाद के रूप में। लेकिन यहाँ तो स्थिति और विकराल होती चली गई। जिनके यहाँ बलि होती थी, वो चाहे वो पाठक की बलि हो, उसे प्रसाद के रूप में इस्तेमाल करते रहे हैं। लेकिन देखा देखी में जिनके यहाँ बलि नहीं होती थी, वो महानवमी यानी सिद्धिदात्री के दिन, नवरात्रि के सबसे संपूर्ण फल प्राप्ति के दिन, सुबह 3 बजे से यानी अष्टमी की रात से ही बूचड़ खाने में, कसाई खाने में नंबर लगा देते हैं और कहते हैं आज मारकाट है। महानवमी को, सिद्धिदात्री की पूजा को वो मारकाट कहते हैं और उस दिन खस्सी खरीद कर लाया जाता है। आपने भी बाजार में सुना होगा, बूचड़ खाने का प्रचार गाड़ी निकला था 650 रुपये में शुद्ध खस्सी का मीट, और लोगों ने खस्सी का मीट खरीदा। जो कमज़ोर थे उन्होंने मुर्गा खरीदा, और जो उससे भी कमज़ोर थे उन्होंने मछली खरीदा, और मुर्गा, मछली, मीट बूचड़ खाने से खरीद कर सबने खाया और कहा कि आज मारकाट है, मारकाट। बलि पूजा थी तो देवी के चरण में समर्पित किया। चलो, पूर्वजों से चली आ रही परंपरा है, धीरे धीरे लोग उसको भी कम कर रहे हैं। जो आज का युवक है, आज का नौजवान है, उसे छोड़ रहा है, जीव हत्या का विरोध करने लगा है, सिंबॉलिक रूप से नारियल की बलि देने लगा है हर दिन। लेकिन आप देवी की कलश को घर में स्थापित किया, साल में एक बार शक्ति की उपासना का पर्व महानवरात्रि में आपने देवी का आवाहन किया, देवी आपके घर में मौजूद हैं, आप पूजा कर रहे हैं, आप पाठ कर रहे हैं और देवी को स्थापित किए हुए हैं, शुद्ध मन से नवरात्रि उपवास किए हुए हैं, और उसी दिन आपके घर में जब पाठ चल रहा है, पूजा चल रहा है, तो मांस ला करके, जबह किया हुआ मांस या कोई भी मांस जो बलि नहीं दिया गया है, जो देवी के चरण में समर्पित नहीं है, उस मांस को आप खरीद करके बच्चों के शौक के लिए लाते हैं और सब परिवार मांस खा करके मेला देखने के लिए जाते हैं, जहां दुर्गा जी को प्रसाद चढ़ाते हैं। माँ दुर्गा के आगे हाथ जोड़ करके आप उनसे वरदान मांगते हैं। क्या आपको कभी अपनी पूजा का कोई फल मिलने वाला है? हिंदू धर्म के बड़े बड़े संरक्षक भरे पड़े हैं, क्या उनका यह दायित्व, क्या ब्राह्मणों का यह दायित्व नहीं था कि वो अपने यजमान को रोकें कि महानवमी के दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा होती है, आज आप पूरे 9 दिन की पूजा का फल प्राप्त करते हैं
उस दिन आप बूचड़ खाने से जाकर मांस खरीद लाते हैं और कहते हैं मारकाट का दिन है, और उस मांस को खा करके और मांस को बना करके देवी को घर में शाम में आरती करते हैं, सुबह में पूजा करते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये कहीं शास्त्र में वर्णित नहीं। हिंदू धर्म को दूसरे धर्म के लोगों ने बहुत ज्यादा बर्बाद नहीं किया, उनको नुकसान नहीं पहुंचाया जितना खुद हिंदू धर्म के लोगों ने हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाया है। मेरा मन व्यथित और विचलित था। मैं इस बात को अपने अंदर दबा कर नहीं रख सकता हूँ, और यह सवाल हिंदू धर्म से अलग किसी अन्य धर्म का लोग उठा भी नहीं सकता, चर्चा भी नहीं कर सकता, क्योंकि सवाल उस पर भी उठने लगेगा, क्योंकि यह धर्म की बात हो जाएगी। मैं अपने धर्म का पूरा सम्मान करता हूँ, लेकिन आप बताइए, विचार करिए। मैं हिंदू धर्म के संरक्षकों को, जो हिंदू धर्म के प्रचारक हैं, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, जो सनातन की बात करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये आपका दायित्व नहीं था कि महानवमी की पूजा, महानवरात्रि की पूजा और पूजा के दौरान जब कलश घर में स्थापित हो, जब घर में पाठ चल रहा हो, जब घर में आरती हो रही हो, घंटियां बज रही हो, उस वक्त आप बूचड़ खाने से खरीद कर मांस खा रहे हैं और कह रहे हैं ये सत्य है, यही सही है? क्या बिगाड़ के डर से सही नहीं कहा जाएगा? क्या सिर्फ दूसरे धर्म पर उंगलियां उठाई जाएगी? क्या अपने धर्म के बारे में चिंतन नहीं किया जाएगा? ये मारकाट कहाँ वर्णित है? मैं भी यह जानना चाहता हूँ। मेरा अपने धर्म के प्रति पूरा सम्मान है, लेकिन इस सम्मान के साथ मैं हिंदू धर्म के ज्ञाता, हिंदू धर्म के संरक्षक, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने वाले जिम्मेवार लोगों को, मैं ब्राह्मणों को, ज्ञानी ब्राह्मणों को, पूज्य ब्राह्मणों को भी या आह्वान करता हूँ, या आग्रह करता हूँ, या विनम्रता से पूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि आपका दायित्व है कि आप जाकर लोगों को समझाएं कि जिनके यहाँ बलि पड़ती थी, वो पुरानी सैकड़ों वर्षों से चली आ रही, कई पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा को ढोने में चाहकर ना चाहकर भी बलि पूजा को करते चले आ रहे हैं, और देवी के चरण में दिया गया बलि प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। लेकिन जिनके घर में प्रसाद के रूप में मांस नहीं आता, वो मांस खरीद ले आए, वो मुर्गा बना लें, वो मछली खा लें, ये कहाँ से उचित है? आप पूजा के अंदर जाइए, उतने दिन मनन करिए, कुछ मंत्र का पाठ करिए, शक्ति का संचयन करिए। ये साल भर की शक्ति के संचयन का पर्व है, जो आप अपनी शक्ति को संचित करते हैं। ये क्षत्रिय विशेष रूप से इस पूजा को इसलिए करते थे कि उनका दायित्व था समाज में हर तबके के लोगों को की रक्षा करना, राष्ट्र की रक्षा करना, युद्ध में जाकर लड़ना। इसलिए जागरण की रात यानी महाअष्टमी की रात को शस्त्र का पूजन, जागरण में शस्त्र का पूजन किया जाता था। सारे हथियारों को निकाल कर उनको साफ सुथरा करके देवी के चरण में रखकर उसकी पूजा की जाती थी, क्योंकि यह हथियार किसी भी इस वक्त किसी भी गरीब, किसी भी असहाय, किसी भी बेबस, किसी भी लाचार लोगों के लिए उठाना पड़ सकता था। और अगर यह हथियार कुंद हो जाता, इसके धार कमजोर पड़ जाते, तो फिर किसी असहाय को बचाना मुश्किल था। इसलिए जागरण की रात में इन हथियारों की पूजा की जाती थी, और फिर महानवमी के दिन इस हथियार के प्रयोग से स्वयं बलिदान करना होता था किसी पाठक को। यही परंपरा रही है, मैं यही जानता हूँ। मैं बहुत जानता नहीं, लेकिन जितना जानता हूँ, उसी हथियार से स्वयं जो देवी का पाठ करता था, वो क्षत्रिय अपने हाथ में तलवार लेकर उसकी बलि देता था। अब देखिए, जिनके यहाँ बलि पूजा हो रही है, उनके यहाँ बलि देने वाला, काटने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो हथियार नहीं उठा सकते, उनको रक्त से दिक्कत होती है। फिर आपके लिए ये पूजा नहीं थी, शस्त्र की पूजा और शस्त्र का प्रयोग। महाअष्टमी, महानवमी को यही था इसका मतलब। अब पाठा काटने के लिए लोग ढूंढ रहे हैं, पाठा बनाने के लिए लोग ढूंढ रहे हैं। यानी जो देवी के चरण में समर्पित हो रहा है बलि, छाग बलि, पाठे की बलि, उस बलि के लिए भी लोग सक्षम नहीं है। और लोग जाके अब तो बूचड़ खाने से मांस खाने लगे और कहने लगे ये मार काट हुआ। मैंने देखा जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, उच्च कुल के कहे जाते हैं, उनके यहाँ पाठा की बलि हो रही है, कई कई बलियां हो रही है। जो उससे थोड़े नीचे हैं वो भी हिंदू हैं भाई, चाहे वो उच्च कुल का हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो भूमिहार हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, वो भी हिंदू है। और चाहे वो मांझी, मुसहर, दास, वो भी हिंदू है। सभी हिंदुओं को अपने सनातन की रक्षा, अपने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए
हिंदू धर्म को भ्रष्ट होने से, हिंदू धर्म में को कुरीतियों से बर्बाद होने से बचाने के लिए विचार करना होगा। और इस हिंदू धर्म के संरक्षक अनुयायियों ब्राह्मणों का यह दायित्व है कि वह जाकर समझाएं कि अपने धर्म को इस तरह से बर्बाद करें, यह सनातन को बर्बाद करेगा, यह आपको बर्बाद कर देगा। आप देखिए मांझी मुसहरी हैं, उनके घर में भी मारकाट कह करके पॉलिथीन, काले पॉलिथीन में 2 किलो मुर्गा, 1 किलो मीट, 1 किलो मछली लेकर के आ रहे हैं। भैया क्या है, आज तो मारकाट होना है, आज तो मारकाट होना है। ये मारकाट क्या, महानवमी सिद्धिदात्री की पूजा कोई बोलता ही नहीं है, कहता है मारकाट होना है। अरे मारकाट तो बुराइयों का होना था, मारकाट तो देवी ने किया था महिषासुर का। महिषासुर प्रतीक है बुराइयों का, देवी प्रतीक है शक्ति का। जब देवताओं के पास शक्ति नहीं बची तो देवी ने सभी देवताओं के शस्त्र को, सभी देवताओं की शक्ति को संचित करके एक नई शक्ति का संचार किया। वो दुर्गा के रूप में प्रकट हुई, जो असहाय, लाचार, बेबस लोगों की रक्षा के लिए अपना शस्त्र उठाकर महिषासुर यानी बुराई की बलि देती है। लेकिन यहाँ तो हम सब मिलकर अपने हिंदू धर्म को बर्बाद करने के लिए पड़ गए हैं। ऐसा मत करिए, मेरी यह आग्रह और प्रार्थना स्वीकार करिए। विजयादशमी की शुभकामना के साथ मैं आप सबको एक बार फिर यह विचार करने के लिए कहता हूँ कि अपने धर्म की रक्षा हम नहीं करेंगे तो आखिर कौन करेगा। हम अपने धर्म की कुरीतियों की चर्चा अगर आपस में नहीं करेंगे तो फिर यह धर्म तो बर्बाद होगा ही, दूसरे धर्म के लोग भी आपके ऊपर उंगली उठाएंगे और आपको जो शक्ति संचय का यह पर्व महानवरात्रि है उसका फल माता सिद्धिदात्री कैसे देगी, यह निर्णय कीजिए। और मैं ज्ञानी ब्राह्मणों से यह निवेदन करता हूँ, या तो वो मुझे यह बता दें कि महानवमी के दिन मार काट का कहाँ वर्णन है, अन्यथा अगली दफा जब दुर्गा पूजा में हमारे पास आए, हम जब उनसे प्रार्थना करते हैं कि अगली बरस जल्दी आना माँ और सबको सुखद संदेश लाना माँ, सबको शक्ति देना माँ, तब मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली दुर्गा पूजा में हम सब इन बुराइयों का त्याग करें। 1 दिन 2 दिन बर्दाश्त कर लीजिए, महानवरात्रि के बाद आप मांस खाइए, मछली खाइए, मुर्गा खाइए, ऊँट खाइए, घोड़ा खाइए, आपको किसी ने रोका नहीं भाई, कोई किसी से खाने से रोकता नहीं है, मैं भी रोक नहीं रहा हूँ। लेकिन अपने हिंदू धर्म, अपने हिंदू परंपरा, दुर्गा माँ की पूजा, इसको तो बर्बाद मत करिए। क्या आप विचार करिए ना, क्या सत्यनारायण पूजा हो रहा हो, आप मांस खा के पूजा करिएगा? नहीं करिएगा। तो आपके घर में कलश स्थापित है, आपके घर में आरती हो रही है, आपके घर में सप्तशती दुर्गा का पाठ हो रहा है, आपके यहाँ आपने दुर्गा माँ की कोई तस्वीर सजा रखी है जिस पर फूल की माला सुंदर बनाकर चढ़ा रखी है, और उसके बीच में आप बूचड़ खाने से मांस खरीद कर खा रहे हैं। आप 2 दिन रुक जाते, फिर आप 50 किलो मांस खाइए, किसी भी जीव की हत्या करके खाइए, आपको तो कोई रोकने वाला भी नहीं है। लेकिन माता रानी को तो छोड़ दीजिए, महिषासुर को तो मत बढ़ाइए। शक्ति की देवी दुर्गा की पूजा कीजिए और अपने हिंदू धर्म को शक्तिशाली बनाइए। मैं यही प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। शस्त्र पूजा करते हुए आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आज विजयदशमी के मौके पर राजनाथ सिंह दार्जिलिंग में है और 2 तस्वीरें आप उनकी देख पा रहे हैं शस्त्र पूजा करते हुए। वो नजर आ रहे हैं विजयदशमी के मौके पर शस्त्र पूजा करने का एक मान्यता है, और ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सेना के कमांडरों के साथ यहाँ पर शस्त्र पूजा विधि विधान से करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को वो सम्मानित भी करेंगे। लेकिन इससे पहले आप तस्वीरें देख पा रहे हैं विधि विधान से शस्त्र पूजा करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वो दार्जिलिंग पहुंचे हुए हैं और तमाम भारतीय सैनिकों के साथ आज वो विजयदशमी का पर्व मना रहे हैं।